दोस्तों इस वीडियो पर आपने क्लिक किया है तो कहीं ना कहीं आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो। आप ट्रेडिंग से सीख के पैसा कमाना चाहते हो। लेकिन दोस्तों आप स्टार्ट कर रहे हो, आप बिगिनर हो, आपको ये नहीं पता ट्रेडिंग के अंदर क्या प्लान है, लगाना है, मुझे कहाँ से एग्जीक्यूट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ट्रेडिंग करने का असली तरीका क्या होता है। आपको नोटबुक पेन लेकर बैठना है ताकि आप सारी चीजें राइट डाउन कर पाओ, आपको समझ में आए सारी चीजें। और आप इन चीजों को लिख लेना आपको बहुत जरूरी होगा, क्योंकि अगर आप लिखोगे नहीं तो आपकी मेमोरी से ये सारी चीजें निकल जाएगी, आपको प्लान ही नहीं पता लगेगा कि ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए मुझे कहां से शुरुआत करनी चाहिए। अब दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए कौन कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं, मतलब कहां कहां पर आप ट्रेडिंग कर सकते हो। इसके लिए बेसिकली आप चार तरीके के मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हो दोस्तों। इंडियन मार्केट हो गया, क्रिप्टो मार्केट हो गया, फॉरेक्स का मार्केट हो गया और कमोडिटी का मार्केट। ये चार मार्केट है जिनके अंदर आप ट्रेडिंग कर सकते हो आराम से। ठीक है दोस्तों। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, किसी भी मार्केट को आप चूज करते हो तो उसका पहला स्टेप क्या है। यहां पर आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, आपको सबसे मेन चीज क्या है दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा आपको। तो आपका पहला पॉइंट आ जाएगा, आपको लर्निंग में ऐड कर लेना, अपनी नोटबुक में लिख लेना है कि लर्न टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है दोस्तों। अब टेक्निकल एनालिसिस में भी बहुत सारी चीजें आती हैं। क्या आती हैं, चार्ट पैटर्न्स हो गए, कैंडलस्टिक हो गया, मूविंग एवरेज हो गई, इंडिकेटर्स हो गए, और भी बहुत सारी चीजें हैं, स्ट्रेटजी हो गई। ये सारी चीजें इस टेक्निकल एनालिसिस में होती है और ये सारी चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं आपको एक चीज सीख के काम नहीं चलेगा, आपको एक चीज के साथ दूसरी चीज सीखना पड़ेगा। अगर आप पहली चीज नहीं सीखते हो, सीधा जंप करके दूसरी चीज पर जाते हो, तो आपका वो बेस क्लियर ही नहीं होगा दोस्तों। तो आपको ये समझना होगा। अब दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, मान लो कैंडल स्टिक है। एक कैंडल स्टिक का आपको पता होना चाहिए कैंडल स्टिक क्यों बनती है। ऐसे नहीं है आपको कैंडल देखा, आपको इतना तो पता होगा दो तरीके की कैंडल होती है मार्केट में। एक तो बियर कैंडल होती है, एक बुल कैंडल होती है। बुल कैंडल मतलब जिसको हम ग्रीन से डिनोट करते हैं, मतलब हरे कलर की जो कैंडल होती है वो क्या बताती है, मार्केट ऊपर जाएगा। रेड कलर की कैंडल क्या बताती है, मार्केट नीचे आएगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए, रैंडमली आपको ये नहीं करना है कि हमेशा रेड कलर की कैंडल बन गई तो आपने सेल कर दिया, या फिर दोस्तों ग्रीन कलर की कैंडल बन गई तो आपने बाय कर दिया। आपको कैंडल स्टिक के पीछे वो बन क्यों रही है उसके पीछे पता होना चाहिए। कैंडल स्टिक दोस्तों बेसिकली साइकोलॉजी बताती है, बायर सेलर की साइकोलॉजी, माइंडसेट बताती है बायर सेलर का। मानो एक कैंडल है, ठीक है, कैंडल में चार चीजें होती है दोस्तों। एक तो होता है कैंडल का ओपनिंग, एक होता है कैंडल का क्लोजिंग, एक होता है कैंडल का हाई और एक कैंडल का लो। ये चार चीजें होती है कैंडल में। मान लो एक 5 मिनट की कैंडल है, ठीक है, वो यहां ओपन होती है, ठीक है, उसके बाद उसने एक हाई लगाया, ठीक है, उसके बाद इससे नीचे थोड़ा सा नीचे क्लोज हुआ और एक लो लगाया इसके नीचे, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट में कैंडल में चार चीजें होती है बेसिकली। तो आपको कैंडल को देखकर ये नहीं जज करना है कभी भी मार्केट में कि मार्केट में ग्रीन बना है तो ऊपर चला जाएगा, रेड बना है तो नीचे चला जाएगा, कभी भी नहीं दोस्तों। आपको सिर्फ उसके पीछे बायर सेलर की साइकोलॉजी बताती है, मतलब क्या बायर क्या चाहते हैं, सेलर क्या चाहते हैं, वो आपको रीड करना है कैंडल से। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं आने वाले वीडियोस में आपके लिए कवर करूंगा, सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। कैंडल स्टिक पर एक पूरा वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया भी हुआ है, तो वहां सारी साइकोलॉजी आती है कि कैसे कैंडल स्टिक काम करता है। तो मैं उस वीडियो का लिंक आपको एंड स्क्रीन में दे दूंगा, आप जरूर देखना उस वीडियो को, आपको सारी कैंडल स्टिक समझ में आ जाएगी। दोस्तों क्या है, आपको रट्टा नहीं मार रहा है यहाँ पर। ऐसे आप कैंडल स्टिक में 30-35 कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं, सारों का नाम भी याद नहीं रहेगा आपको। अगर आप रट्टा मारने बैठ जाओगे तो आपको सारे का नाम भी याद नहीं रहेगा। बस आपको एक पर्टिकुलर समझ के ट्रेड करना है कि कैंडल बोलना क्या चाह रही है मुझे, उस हिसाब से आपको कैंडल को देखना है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है बेसिकली, सपोर्ट रेजिस्टेंस कोई लाइन नहीं होता है दोस्तों, जैसे कि कोई ऊपर की साइड में लाइन ड्रॉ कर दिया तो रेजिस्टेंस बन गया, नीचे लाइन ड्रॉ कर दिया तो सपोर्ट बन गया, नहीं। सपोर्ट रेजिस्टेंस बेसिकली वो एरिया होता है जहां पर बायर और सेलर का इंटरेस्ट होता है, ठीक है, ट्रेड करने का। मान लो मार्केट सपोर्ट पे आया, अब आपको ये देखना है वो सपोर्ट ऑलरेडी कितनी बार टेस्ट हो चुका है, पीछे के लेवल जाके देखना है। कोई सपोर्ट है तो वो कितनी बार टेस्ट हो चुका है, क्या वहां पर सपोर्ट पर बायर इंटरेस्टेड है बाय करने के लिए या नहीं। ठीक है, ये आपको पता करना होगा दोस्तों। कैसे पता होगा, ये आपको पीछे के चार्ट देखकर पता लगेगा कि उस एरिया पर बायर प्रेजेंट है या नहीं है। क्या बायर वहां पर बाय करना चाहता है या फिर बायर गिव अप कर देगा और वो सपोर्ट को ब्रेक करके मार्केट नीचे चला जाएगा। सेम चीज दोस्तों रेजिस्टेंस की होती है। रेजिस्टेंस पर भी आपको ये देखना होता है कि सेलर का व्यू क्या है, सेलर एक्चुअल में यहां से सेल करना चाहता है
या फिर सेलर गिव अप करके मार्केट को बायर ऊपर लेके चले जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको मर्ज करते हुए चीजों को देखना है। आप दोस्तों सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर कैंडलस्टिक भी देख सकते हो कि कैंडलस्टिक कैसे बिहेव कर रही हो। मान ले मार्केट में यहां सपोर्ट है, ठीक है, यहां पर मार्केट किस प्रकार के कैंडल्स बना रहा है, क्या यहां पर बायर का प्रेजेंस दिख रहा है कैंडल्स के अंदर, तो वहां पर आप एंट्री लेके एक अच्छा खासा ट्रेड कर सकते हो। अब मैं दोस्तों ये चीजें तो मान के चल रहा हूं कि आपको बाय या सेल करना आता होगा। बाय सेल का तो पता ही होगा, सिंपल है। ठीक है, अगर नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको बता दूंगा कैसे बाय और सेल भी किया जाता है, ये सारी चीजें बता दूंगा आपको। ठीक है दोस्तों नंबर तीसरा जो पॉइंट आता है ना, वो होता है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन हमें क्या बताता है कि मार्केट में प्राइस एक पर्टिकुलर लेवल से क्या मार्केट ऊपर जाने वाला है या मार्केट नीचे आने वाला है, ये कौन बताएगा अपने को? प्राइस का एक्शन बताएगा, प्राइस एक्शन, इसीलिए इसका नाम प्राइस एक्शन बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, इससे आपको पता लगेगा कि मार्केट कहां किस साइड डायरेक्शन लेने वाला है, क्या मार्केट ऊपर में जाने वाला है या नीचे में जाने वाला है, ये हमें कौन बताएगा दोस्तों? प्राइस एक्शन बताता है। ठीक है, तो प्राइस एक्शन के बेस पर आप ट्रेडिंग कर सकते हो। इन ये सारी चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक है। कैंडलस्टिक हो गया, स्पॉट रेजिस्टेंस हो गया, प्राइस एक्शन हो गया, ये सारी एक दूसरे से इंटरलिंक है। मतलब आपने कोई एक चीज नहीं सीखी तो दूसरी चीज पे आप जंप कर नहीं सकते हो। यहां पे अगर आपने सीधा दूसरी चीज सीख ली, पहली चीज को छोड़ दिया, तो आपको मार्केट समझ में नहीं आएगा दोस्तों आप ट्रेडिंग के अंदर आ रहे हो तो ये सारे पार्ट्स जो है ना टेक्निकल एनालिसिस में ही आते हैं। इनको आपको स्टेप बाय स्टेप समझना होगा। ठीक है, उसके बाद चौथी चीज क्या आती है दोस्तों? इंडिकेटर एंड वॉल्यूम। आपको पता है इंडिकेटर और वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या बताता है दोस्तों? वॉल्यूम बताता है कि प्रेजेंस, कितने लोग वहां पर ट्रेड कर रहे हैं। वॉल्यूम का मतलब होता है नंबर ऑफ ट्रेडर्स, नंबर ऑफ कितने लोग वहां इस पर्टिकुलर जगह पर पैसा लगाने के लिए इंटरेस्टेड है, ये हमें वॉल्यूम बताता है। और उसके साथ अब अगर आप इंडिकेटर जोड़ देते हो, अब इंडिकेटर का काम ये नहीं होता कि आपको सिर्फ इंडिकेट करना है, आप पर्टिकुलर इंडिकेटर अपने अपने एंड से कोई भी इंडिकेटर लगा सकते हो दोस्तों। जैसे कि दोस्तों मान लो फिबोनाची एक इंडिकेटर है, ठीक है। अब फिबोनाची को क्यों लगाते हो? फिबोनाची हमें बताता है कि ट्रेंड कितना हुआ, उसमें करेक्शन कितना आया, मतलब यहां से यहां तक मार्केट गया, उसके बाद मार्केट कितने लेवल तक नीचे पड़ा है। ठीक है, मार्केट यहां पर था, यहां से ऊपर चला गया, उसके बाद मार्केट का चाल तो हमेशा दोस्तों ऐसे थोड़ी होती है, सीधा थोड़ी चला जाता है। मार्केट तो ऐसे करता है, एक बार चलता है, फिर रिट्रेस करता है, फिर चलता है, फिर रिट्रेस करता है। तो वो जो रिट्रेस वाला फेज है वो फिबोनाची बताता है हमें कि कितना रिट्रेसमेंट आया इसमें, 30%, 50%, 60%, और वहां पर कौन लोग ज्यादा प्रेजेंट है। तो इस हिसाब से आपको इंडिकेटर को वॉल्यूम के साथ लगाना है। ठीक है, तो ये सारे एस्पेक्ट्स होते हैं दोस्तों एक ट्रेडिंग को स्टार्ट करने के लिए। इनके बेस पर ये सारी चीजें सीख के आप एक स्ट्रेटजी खुद से बना सकते हो। अब दोस्तों मैंने भी यहां पर स्ट्रेटजी दिया हुआ आपको, एक 2020 EMA स्ट्रेटजी है। वो जरूरी नहीं हर किसी के लिए वो स्ट्रेटजी काम करेगा, ठीक है, नहीं है, क्योंकि सबका दिमाग अलग अलग होता है ट्रेडिंग करते टाइम। कोई बाइंग का सोच रहा है, कोई उसी पॉइंट पर सेलिंग का सोच रहा है। ये चीजें दोस्तों मेन मैटर करती है। ठीक है, तो आप खुद के बेस पर अपना एक स्ट्रेटजी बना सकते हो अगर आपको ये सारे पॉइंट्स आते हैं। टेक्निकल एनालिसिस आप सीख जाते हो धीरे धीरे, ऐसा नहीं है एक दिन में सीख जाओगे, 2 दिन में सीख जाओगे। टाइम टाइम लगने वाला है, नो डाउट, बिल्कुल टाइम लगेगा आपको। ठीक है, लेकिन आप टाइम देने के लिए रेडी हो ना थोड़ा सा, और मेहनत करने के लिए रेडी हो, तो आप डेफिनेटली ट्रेडिंग सीख जाओगे दोस्तों। अब दोस्तों यहां तक आपने 45% अपना काम पूरा कर लिया, मतलब 45% ट्रेडिंग आप सीख गए हो। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों प्रोसेस। अब जो प्रोसेस होता है वो 55% आता है, कैसे आपको प्रोसीड करना है मार्केट के अंदर। तो दोस्तों अगर इस वीडियो पर 50 लाइक्स आते हैं तो दोस्तों मैं अगले वीडियो में ट्रेडिंग करने का प्रोसेस आपको बताऊंगा। जो 55% काम रह गया ना, वो आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों अगर आप ट्रेडिंग के अंदर नए हो और अभी शुरुआत कर रहे हो, तो ये स्टेप्स है जिनको पकड़ के आप ट्रेडिंग सीख सकते हो और यहाँ पर काम कर सकते हो। तो मैं होप करता हूँ कि इस वीडियो से कुछ वैल्यू ऐड हुआ होगा आपको। अगर वैल्यू ऐड हुआ हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना।